वेलकम टू एजू सिंपल। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में हम आपको दर्जे दौम का साइंस फर्स्ट 2020 सवाल का सवालिया पर्चा पूरी वजाहत के साथ हल करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तमाम सवालात हल करना लाजमी है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मना है। बाएं जानिब के आदत सवालात के कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं। मारूजी सवालात एक का एक के जरिए सिर्फ अवलिन कोशिश कदर पैमाई होंगी। मारूजी सवालात के जवाबात मुतबादिल के नंबर के साथ लिखिए, मसलन जैसे यहाँ बताया गया है। साइंसी नज़रिए से जहाँ ज़रूरी हो नामज़द शक्लें बनाएं। सवाल नंबर 1 का ए, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। पहला है, मेन लीफ के दौरी कुलिये के मुताबिक अनासिर की ख़ास उनके खाली जगह के दौरी तफ़ाउल होते हैं। ऑप्शन है जौहरी अदद, जौहरी कमियत, कसाफत या नुक्ते-ए-बाद। सही जवाब होगा जौहरी कमियत। सेकंड, हवा में आबी बुखारात की मिकदार को खाली जगह से नापते हैं। मतलब रतूबत, इजाफी रतूबत, नुक्ता शबनम या रतूबत। राइट आंसर होगा मतलब रतूबत पहला। दूसरा है, एक सेहतमंद आँख के लिए वाज़ह बिनाई कम से कम फासला खाली जगह समय 10 सम, 20 सम, 25 सम या 30 सम। सही जवाब है 25 सम। नेक्स्ट, निज़ाम शमसी का ज़मीन से करीब फल्की जिस्म खाली जगह है। मरीख, ज़ोहरा, मुश्तरी या चाँद। सही जवाब है चाँद। नेक्स्ट, वेलफेयर टेबल के तरीके में कौन के हल्के ज़र्रात की अलहदगी के लिए खाली जगह का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मिकनातीसी अलहदगी, खुरात फल्टोशन या आबी क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी या शकली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी। सही जवाब होगा डी, शकली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी। बी, मंदरजा झैल सवालों के जवाब दीजिए। मुतफर्रिक जुज़ अलग कीजिए। आपको मुतफर्रिक जुज़ यानी जो जुज़ अलग है उसे अलग करना है, जैसे ओल्ट मीटर, एम मीटर, थर्मामीटर या गैलोनोमीटर। तो इसमें सही जवाब होगा थर्मामीटर। नेक्स्ट, बाहमी रब्त मुकम्मल कीजिए। अल्केन सी डबल बॉन्ड सी, तो अल्काइन का क्या होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नेक्स्ट है, सही है या गलत लिखिए। मुतबादिल बरकी रव का ताद्दुद 50 हर्ट्ज़ होता है। सही है या गलत, तो ये बयान बिल्कुल सही है। दूसरा है, आगे देखिए, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुर्ख शुआ का तूल मौज ए है 600 nm, 700 nm या 500 nm, तो इसकी जोड़ी लगेगी बी से। नीचे अगला देखिए, इस मसनूई सैयारे का नाम लिखिए जिसने रूस ने पहली बार खुला में भेजा। तो इसका नाम क्या था इसका स्पुतनिक। दूसरा, साइंसी वजूहात लिखिए कोई दो। 4 नंबर के लिए सवाल है। पहला है, शय का वज़न मकाम के मुताबिक बदलता रहता है जबकि इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। वजह बताइए। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है और कमियत शय के मजमूई मिकदार की पैमाइश है। किसी भी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उसे वज़न कहते हैं। क्योंकि जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वज़न भी मकाम के लिहाज से बदलता रहता है। क्योंकि कोई दो करने हैं तो हम यहाँ पर तीसरा हल करेंगे। एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है, क्यों? तो इस तरह जवाब लिखेंगे, जौहर की बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से इस अंसर की गिरफ्त तय की जाती है। क्योंकि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे के जानिब जाते हुए अनासिर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा होती है, इसलिए एक ही ग्रुप में मौजूद अनासिर की गिरफ्त भी यकसा होती है। बी में है, झैल के सवालों के जवाब लिखिए कोई 3। पहला है, 5 किलोग्राम कमियत के पानी का दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। तो देखिए यहाँ कमियत कितनी दी गई है 5 किलोग्राम और सी की कीमत है 1 कैलोरी। पहले हम डेल्टा टी मालूम करेंगे। तो डेल्टा टी क्योंकि 20 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाया गया है तो डेल्टा टी होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 80। अब दरकार हरारत का ज़ाब्ता क्या है, जिसे हम एच से पता करते हैं। एच बराबर है एम ज़रब सी ज़रब डेल्टा टी। तो यहाँ एम की कीमत है 5, सी की कीमत है 1 और डेल्टा टी अभी हमने मालूम किया है 80। तो इन्हें ज़रब करेंगे, 5 का 5, 5 अटे 40, जवाब आ जाएगा 400। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा है,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून पर मबनी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ए और बी की निशानदेही कीजिए। तो देखिए बरकी रो की रफ्तार, तो यहाँ आ जाएगा मिकनातीसी मैदान की सिमत और यहाँ आ जाएगा आपका बरकी रो की सिमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। देखिए तरसीम का मुशाहिदा कर लीजिए। पहले देखिए दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है, नाम लिखिए। तो इसका जवाब होगा पानी के खिलाफ मामूल रवैये को ज़ाहिर करती है। किस दर्जे हरारत पर यह अमल वाक़ई हुआ है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ये अमल वाक़ई हुआ है। 0 डिग्री से 4 डिग्री। नेक्स्ट है ज़ैल का तामुल मुकम्मिल कीजिए और इस अमल की किस्म बताइए। CuSO4 + Fe = आ जाएगा CuSO4 + Fe, वो हो जाएगा FeSO4। इसमें मतलब जो Fe है वो Cu की जगह ले लेगा, यानी कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यानी ये कौन सा अमल है, इसकी किस्म बताइए। तो ये कौन सा अमल है? हटाव का अमल है। और इसमें जो तेज़ आमिल अशिया होती है वो कमज़ोर आमिल अशिया की जगह ले लेती है। सवाल नंबर 3, ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। कोई 15 नंबर के लिए है। पहला है एक अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, इसकी मदद से ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला है इस अंसर का जौहरी अदद लिखिए। तो 282 कितना हुआ? 12। बी इस आंसर के ग्रुप कौन सा है? कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप 2, सेकंड ग्रुप। ये आंसर किस दौर का है? किस? तो तीसरे दौर का, थर्ड दौर का, तीसरे दौर का होगा ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दर्ज झैल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इस पर मबनी 3 कवानीन लिखिए। शक्ल देखिए, सैयारे की सूरज के अतराफ मदारी गर्जिश, ये आपके दर्सी किताब में भी मौजूद है ये शक्ल। तो यहाँ हमें केपलर के तीनों कवानीन लिखने हैं। पहला है सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का नुक्ता मास्का होता है। दूसरा है सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका यानी कि रकबा तय करता है। तीसरा है सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। नेक्स्ट, ज़ैल का इक्तिबास पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। घरेलू बिजली के तारों में बर्कदार तार और मोतदिल तार और अर्थिंग तार ऐसे 3 तार होते हैं। बर्कदार और मोतदिल तारों में 220 वोल्ट बर्क की कवा का फ़र्क होता है। अर्थिंग तार को ज़मीन से जोड़ते हैं। आलात की खराबी या बर्कदार और मोतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें से ज़्यादा बरकीरों बहने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर अतराफ़ की आतिशगीर अशिया मसलन लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह में आग लगने के शोले भड़क सकते हैं। आग के शोले भड़क सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अब इस पर मबनी हमें सवालात के जवाब देने हैं। पहला है इन 2 तारों के नाम लिखिए जिनके बर्की कवा का फ़र्क 220 वोल्ट है। तभी यहाँ बताया गया है बर्कदार और मोतदिल तार। दूसरा है कमज़ोर बरकीराव क्या है? कमज़ोर बरकीराव यानी जब इसे इस तरह से लिखेंगे कि जब दो तार यानी मोतदिल तार और बर्कदार तार आपस में चिपक जाते हैं तो इससे ज़्यादा बरकीराव बहने लगती है, जिसकी वजह से हरारत पैदा होती है और आग लगने का खतरा होता है। तो इसे क्या कहेंगे? कमज़ोर बरकीराव कहते हैं। तीसरा है बरकी फ्यूज़ का इस्तेमाल लिखिए। जब दोनों तो इसका जवाब इस तरह लिखेंगे हम, जब दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ज़्यादा बरकीराव बहने लगती है, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा पैदा होता है। इस खतरे या इस हादसे को टालने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है।
नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। तो देखिए अब मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर है शीशे की शक्ल है ये। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है शुआए वकू। क्या है? शुआए वकू। और ये शुआए मुनर्रिफा, ज़ाविये वकू और ज़ाविये मुनर्रिफा। दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है? तो किस अमल को ज़ाहिर करती है? ये इनराफ़े नूर को ज़ाहिर करती है। दूसरा है इस पर मबनी दो कवानीन लिखिए। तो पहला है शुआए वकू और शुआए मुनर्रिफा नुक्ते वकू एन पर उमूद CD के मुखालिफ जानिब होते हैं और शुआए वकू, शुआए मुनर्रिफा और उमूद ये तीनों एक ही मुस्तवी पर वाक़ होते हैं। दूसरा इस तरह लिखेंगे, दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए यहाँ हवा और शीशे के लिए साइन I और साइन R की निस्बत मुस्तकिल होती है। यहाँ I ज़ाविया वकू और जबकि R ज़ाविया मुनर्रिफा है। नेक्स्ट, मस्नूई सैयारे से क्या मुराद है? कोई दो मस्नूई सैयारों के नाम लिखिए और उनके काम भी लिखिए। तो देखिए मस्नूई सैयारे की तारीफ़ इस तरह से लिखेंगे, इंसान का बनाया हुआ वो फल्की जिस्म जो किसी भी सैयारे के अतराफ गर्दिश करे या जो खला में मालूमात के लिए छोड़ा जाए और मालूमात फराहम करे, उसे मस्नूई सैयारा कहते हैं। अब आपको इनके कोई दो मस्नूई सैयारों के नाम लिखना है और उनके काम भी लिखना है। तो देखिए मवासिलाती मस्नूई सैयारा, इसका काम है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात से मखसूस लहरों के ज़रिए राब्ता कायम करे। दूसरा आप लिख सकते हैं नश्रियाती मस्नूई सैयारा, टेलीविज़न के प्रोग्राम नश्र करना। तीसरा है या इस तरह लिख सकते हैं, आपको दो ही लिखना है, रहबर या सिमत शनाख्त मस्नूई सैयारा, ज़मीन पर कहीं भी किसी भी मकाम की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही करना। अगला देखिए, ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। ए, हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? देखिए कितना आसान है। जिन मुरक्कबात में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के अक़साम लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन के अक़साम सैरशुदा और गैर सैरशुदा। तीसरा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले दो कार्बनी मुरक्कबात के नाम लिखिए। तो आपके हिसाब से जो भी आपको लगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं कार्बनी मुरक्कबात, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में धातों के तामुल का सिलसिला दिया गया है, इसका मुशाहिदा कीजिए और इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। देखिए अब हमें इसका मुशाहिदा करना है और उस पर मबनी सवालात के जवाब देने हैं। पहला है पानी के साथ अमल करने वाली दो धातों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पानी के साथ अमल करने वाली दो धातों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पोटाशियम। ये देखिए ये सारी धातें क्या है, पानी के साथ अमल कर रही है, तो यहाँ इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम ले लेते हैं। दूसरा है दो औसत आमिल धातों के नाम लिखिए। कितना आसान है, देखिए इन जहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्त, लोहा, टीन, सीसा, इनमें से आप कोई भी दो धातों के नाम लिख लीजिए। बहुत तेज़ आमिल धात और बहुत सुस्त आमिल धात के नाम लिखिए। बहुत तेज़ आमिल धात कौन सी है? पोटेशियम। और सबसे सुस्त है सोना। तो इन दोनों के आपको यहाँ नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ज़ैल की जदौल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ कार्बन की जंजीर दी गई है, साख्ती ज़ाब्ता, सालमी ज़ाब्ता और नाम, तो इसे हमें मुकम्मिल करना है। तो देखिए यहाँ कार्बन का एक जौहर है, इसके साथ हाइड्रोजन के 4, तो साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से होगा और नाम है मीथेन जो लिखा हुआ है पहले से। C' यानी कार्बन के 2 जौहर और हाइड्रोजन कितने आएंगे? 7, 6, यह है इथेन। तीसरा है C बॉन्ड C, तो इसका साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से आएगा और सालमी ज़ाब्ता होगा C3H8 और नाम है इसका प्रोपेन। अब यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? 4 है, तो ये होगा C4H10, ये होगा इसका साख्ती ज़ाब्ता और इसका नाम है ब्यूटेन। ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए कोई एक।
इंसानी आँख की नामज़द शक्ल बनाइए और इस पर मबनी सवालात के जवाबात लिखिए। तो देखिए आपको शक्ल बनानी है, तो यहाँ पर हमने यहाँ तस्वीर दिखाई है आपको, जहाँ पर सभी नाम इंसानी आँख की सभी उज़लात के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ए, इंसानी आँख में मौजूद अदसे का नाम लिखिए। तो इसका जवाब होगा मुहद्दिब या दोहरा मुहद्दिब अदसा। दूसरा देखिए, इस पर्दे का नाम लिखिए जिस पर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इनराफ होता है। तो कौन सा है वो? उसका नाम है पर्दे कर्निया, कर्निया पर होता है। आँख के पर्दे पर बनने वाले अक्स की नोयत लिखिए। तो देखिए आँख के पर्दे पर जो बनने वाला अक्स होता है वो कैसा होता है? हकीकी और उल्टा होता है। अगला है, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। देखिए यहाँ जंग की शक्ल दी गई है। पहला है, जंग से क्या मुराद है? तो इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, जब लोहा हवा और पानी के साथ अमल करता है तो एक सुर्खी मायल सतह बन जाती है, उसे जंग कहते हैं। दूसरा है, जंग का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। तो देखिए इस शक्ल में ही जवाब है जंग का कीमियाई ज़ाब्ता। ठीक है। तीसरा है, सी है, मुस्बित बरकीरे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल। तो इसका जवाब भी शक्ल में मौजूद है, ये देखिए, इसको देखकर ही आपको लिखना है। डी है, मनफी बरकीरे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल। तो इसका भी है H2 प्लस 4H प्लस 4E इलेक्ट्रॉन और 2H2O, जो यहाँ पे दिया गया है आपको, इसको देखकर ही लिखना है। अगला है, ताकुल से क्या मुराद है? तो देखिए इसका जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, फ़िज़ा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातु की तकसीद होती है, जिसकी वजह से उसकी झीज होती है, उसे ताकुल कहते हैं। ये हो गया आपका पूरा पेपर सॉल्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।